जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, घर के पीछे था गुप्त धन 100 सालों से, लेकिन किसी को पता नहीं था। अचानक से शक्ति ने दे दिए संकेत। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर और भाइयों, प्ले स्टोर से एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करिए और उसमें आचार्य ज्ञानेश्वर से हमें फॉलो करिए। हम रोज़ रात को 11 बजे आते हैं, लाइव आते हैं और फ्री में कुंडली वुंडली विश्लेषण करवाते हैं। जो कुछ आपके कुंडली के जो कुछ दोष है, कुछ उपाय है, सवाल है, आपको बताते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाके एस्ट्रोसेज ऐप आपको डाउनलोड करना है और उससे आप में आचार्य ज्ञानेश्वर से हमें फॉलो करना है और वहाँ से आप हमें कॉल भी लगा सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं और आप मुझे लाइव भी देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे खानदान में 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, गुरु विद्या चलती आ रही है। और जो मेरे दादा गुरु थे, बहुत बड़े तांत्रिक विद्वान पंडित थे। इसी वजह से जो तंत्र शास्त्र का जो कुछ ज्ञान है मेरे पास में, तो उसकी सही जानकारी देने की मैं हमेशा आपको कोशिश करता हूँ। तो देखिए, हमारे दादा गुरु के जीवन की ये घटना है भाइयों। तो हमारे दादा गुरु का एक शिष्य था, राजस्थान का, और उसका बहुत बड़ा पुराना घर था, जैसे लगभग एक हवेली जैसा उसका घर था। और उसके घर के पीछे गुप्त धन था जमीन के अंदर। उसके घर के पीछे कुछ खेत था, खुली जगह थी और वहाँ पे खजाना था बहुत मात्रा में। तो 100 सालों से वो तो खजाना उसके घर के पीछे ज़मीन में वैसा ही था, लेकिन उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। क्योंकि जो घर का मालिक था, जो दादा गुरु का शिष्य था, वो जो दोनों पति पत्नी थे, उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि भाई उनके घर के पीछे खजाना है। लेकिन फिर ये राज कैसे खुला कि एक दिन क्या हो गया है कि जो रात के समय में जो घर की जो मालकिन है, जैसे जो दादा गुरु का शिष्य था, उसकी पत्नी, तो रात के समय में क्या है ना कि वो घर के पीछे चली गई। रात के लगभग 11 बजे उसका कुछ प्राइवेट काम था, तो घर के पीछे चली गई। तो उसको अचानक से वहाँ पे लाइट दिखा। ठीक है, अचानक से लाइट दिखा तो कोई चमक दिखी। तो फिर वो दौड़ के घर में अंदर चली आई। पति को बोला कि देखो, आपने घर के पीछे कोई लाइट दिख रहा है अचानक से, कोई चोर लोग है क्या है, ये क्या दिख रहा है अचानक से। तो फिर जो घर का मालिक था, जो दादा गुरु का शिष्य था, वो भी देखने लगा, तो उसको भी वो लाइट दिखा। तो फिर वो दोनों रात को डर गए, बहुत घबरा गए, इतने घबरा गए कि वो घर में आके फिर छुप गए। अभी पहले ज़माने में ऐसे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, खाली पत्र का जो पोस्ट ऑफिस ऐसा हुआ करता था, वो भी जल्दी पोस्ट का कोई जो अपना जो लिखा हुआ जो कुछ खत होता है वो जल्दी नहीं आ पाता था। फिर भी जो राजस्थान का हमारे दादा गुरु का जो शिष्य था, वो खुद दोनों पति पत्नी दादा गुरु के पास में चले आए और दादा गुरु को बोला कि गुरुजी, हमारे घर के पीछे एक लाइट दिखा है। हम दोनों भी बहुत डर गए कि हम यहाँ पे जैसे 100 साल से हमारी हवेली है, हमारा घर है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अचानक से ऐसा कैसे लाइट दिख सकता है, अचानक से ऐसा कौन सा योग बन गया। तो दादा गुरु ने हमारे उनके दोनों को भी हस्तरेखा देखी, कुंडली भी देखी। तो दादा गुरु बोले कि देखिए, आपके पत्नी के जीवन में गुप्त धन योग है, इसी वजह से आपके घर के पीछे जो खुली जगह है उसमें गुप्त धन है। और ये जो गुप्त धन की शक्ति है वो एक्टिव हो गई आपके पत्नी के राशि में योग होने के कारण, उसके राशि पर वो उतर गई है। इसी वजह से वो शक्ति ने आपको संकेत दे दी है। तो फिर जो दादा गुरु का शिष्य था राजस्थान वाला, वो सोचने लगा, गुरुजी फिर अभी क्या किया जाए, उसका बंधन किया जाए या फिर उसको निकाला जाए, आपको क्या सही लगता है। तो हमारे दादा गुरु ने कहा कि भाई देखना पड़ेगा, देखने के बाद ही हम और तय कर पाएंगे कि ये धन अच्छा है बुरा है। क्योंकि भाई वो 2 प्रकार के धन होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। एक जो पॉजिटिव मतलब जो अच्छा धन होता है कि भाई मिलने के बाद में आप उसको बाल बच्चे में खा सकते हैं कुछ दान धर्म करके। और जो निगेटिव धन होता है कि वो क्या है, तो मिल तो जाता है लेकिन घर के लोगों को मार डालता है, जो निकलने वाले लोग होते हैं उनको मार डालता है, या फिर जिसको मिलता है उनको मार डालता है। तो ये ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव 2 प्रकार के गुप्त धन होते हैं। तो दादा गुरु ने कहा कि हमें उसको तो देखना पड़ेगा, देखने के बाद ही अपने को सब बातें पता चलेगी। अभी पहले ज़माने में तो ऐसी कोई गाड़ी, प्लेन, ट्रेन नहीं हुआ करते थे। तो दादा गुरु उस समय में ऐसे ही मतलब कुछ पैदल हो, कुछ घोड़े पे हो, कुछ ऐसे बैलगाड़ी पे हो, ऐसे राजस्थान को चले गए और वहाँ पे उनके घर में रुके। तो देखिए, पहले दिन तो वहाँ पे कुछ लाइट नहीं चमका था, लेकिन जब दादा गुरु लगभग वहाँ पे 4 दिन रहे। तो पहले दिन तो लाइट नहीं चमका, लेकिन दूसरे दिन दादा गुरु घर के पीछे गए तो लाइट चमका। और जैसे लाइट चमका तो दादा गुरु उस लाइट के पास में चले गए, क्योंकि दादा गुरु डरते नहीं थे, बहुत बड़े तांत्रिक थे। तो जो दादा गुरु थे वो
जो लाइट की शक्ति थी उसके पास में चले गए। तो दादा गुरु ने देखा कि उस पर नाग देवता शक्ति थी और उसके ऊपर जो नागमणि था, जो नाग देवता था उसके सिर के ऊपर नागमणि था, उसका ही वो प्रकाश था। तो नाग देवता शक्ति से दादा गुरु ने बात किया तो नाग देवता शक्ति ने बोला कि कम से कम वो वहाँ से 300 साल से वो जमीन के अंदर धन की रखवाली कर रहा है। और ये जो दादा गुरु के शिष्य की जो पत्नी थी उसके राशि में योग होने के कारण उसको गुप्त धन के संकेत मिल गए, वो शक्ति के संकेत मिल गए, वो उसको लाइट, वो जैसे लाइट चमका उसको दिख गया। तो नाग देवता शक्ति को दादा गुरु ने बोला कि भाई तेरी कोई इच्छा है क्या? नाग देवता जी बताइए, आपकी अगर कोई इच्छा है तो हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आप हमें इस धन की ज़रूरत है, हम कुछ दान धर्म करेंगे, लोगों का भला करेंगे और फिर इसमें से कुछ जो हिस्सा है फिर ये जो हमारा शिष्य है वो बाल बच्चे में खाएगा। तो नाग देवता शक्ति देखिए हमेशा खून पीने वाली शक्ति होती है। तो नाग देवता शक्ति का धन निकालना कोई आसान बात नहीं होती। तो नाग देवता शक्ति ने दादा गुरु से कहा कि देखिए मैं तो कुछ ना कुछ तो आपसे लूँगी, क्योंकि ये जो धन है इनके खानदान का नहीं है, दूसरों के खानदान का है। यहाँ पे पहले कोई मुगल रहते थे, वो मुगलों के खानदान का ये जो धन है, और अभी जो यहाँ पे आपका शिष्य रहता है ये हिंदू है। तो देखिए कौन सा मतलब का ये कहना था कि इससे मतलब जाति धर्म का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन शक्ति का बोलने का मकसद था कि भाई इनके खानदान का नहीं, ये दूसरों के खानदान का है। तो इसी वजह से हम इनको फ्री में नहीं दे सकते, इनसे हम कुछ न कुछ हमारी इच्छा मांगेंगे। और नाग देवता शक्ति जो होती है खून पीने वाली शक्तियाँ होती है। तो दादा गुरु समझ गए कि ये कुछ न कुछ तो बलि मांगेगी, ठीक है। तो दादा गुरु ने उसको ज़्यादा बात नहीं किया। फिर दादा गुरु वापस जो दादा गुरु का जो शिष्य का जो घर था, जो हवेली थी, उसमें चले आए। और फिर दूसरे दिन दादा गुरु ने वो दोनों भी पति पत्नी को बताया, अभी देखिए ये शक्ति तो आपको देगी, जैसे मान लो कि पत्नी को धन दिया तो उसको लेके चली जाएगी, या फिर पत्नी को धन दिया तो पति को लेकर चली जाएगी। फिर क्या करेंगे? ऐसा धन लेकर क्या करेंगे? फिर अगर इंसान ही चला जा रहा है, फैमिली का व्यक्ति चला जा रहा है, क्योंकि परिवार सबसे बड़ा धन होता है। अगर वो नहीं रहा, परिवार के लोग नहीं रहे, तो फिर ऐसा धन का लेके हम क्या करेंगे? तो फिर 2 दिन तक वहाँ पर वो सोचते रहे। लेकिन जो दादा गुरु का शिष्य था बहुत ही ईमानदार था, वफादार था। तो दादा गुरु को बोलने लगा, गुरुजी कुछ भी करिए, लेकिन अगर ये मिल जाता है तो हमारी भी ज़िंदगी कुछ संवर जाएगी और हम दान धर्म भी करेंगे, आपके आश्रम के लिए हम और भी दान धर्म इसमें से करेंगे। दादा गुरु ने वो बोला कि भाई मेरा तुम पर तो पूरा भरोसा है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास में कुछ ज़्यादा धन नहीं है, फिर भी तुम आश्रम को हर साल को दान धर्म देते हो, तो मिलने के बाद तो तुम बिल्कुल ज़्यादा दोगे, ये तो मेरे को मालूम है, मेरा तुम पर पूरा भरोसा है। अभी देखिए कौन सा भी गुरु एकदम शिष्य के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं भरोसा रखता, पहले तो उसको टेस्ट करता है। और वो दादा गुरु का पुराना शिष्य था, दादा गुरु को मालूम था ये बहुत ईमानदार है। ऐसे ही एक दिन में 2 दिन में कोई शिष्य बन गया, कोई गुरु बन गया, तो ऐसा कोई भरोसा नहीं रखता। ये उसके लिए बहुत सालों का भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो दादा गुरु को तो ये काम बहुत बड़ा लगा, जैसे शक्ति नाग देवता की बहुत बड़ी थी। तो ये जान बोलते हैं कि जान को हथेली पे लेकर करने वाला उनको काम लग रहा था। तो दादा गुरु ने सोचा अभी इसके लिए इंद्रजाल विद्या का, महाकाली विद्या का इस्तेमाल किया जाएगा और हम इसको निकलेंगे। फिर दादा गुरु को दूसरे दिन फिर से नाग देवता शक्ति के पास में गए और उसको पूछा तो उसने कहा कि हाँ, कि मैं इंसान ही लूँगी, इंसान का ही मैं खून लूँगी, ऐसे नाग देवता शक्ति बोली। तो दादा गुरु ने बोला कि ठीक है, तुमको इंसान का खून चाहिए तो हम तुमको इंसान का ही खून देंगे। तो दादा गुरु का जो शिष्य था और उसकी पत्नी थी और दादा गुरु, ये तीनों लोग सोचने लगे क्या करने का। तो दादा गुरु का जो शिष्य था और उसकी पत्नी थी वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, गुरुजी कुछ भी करिए, लेकिन ये तो काम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि हम कितने ईमानदार लोग हैं। हम और एक नया आश्रम बनाने के लिए आपको दक्षिणा भी देंगे और हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। और दादा गुरु का वो बहुत ही प्रिय शिष्य था। तो दादा गुरु भी हमारे बहुत बड़े तांत्रिक विद्वान पंडित थे, उनके साथ में यक्षिणी रहा करती थी, हमेशा यक्षिणी उनके साथ में हुआ करती थी। तो फिर दादा गुरु ने फिर थोड़ा सोचा और दादा गुरु ने एक उपाय फिर इस्तेमाल किया। दादा गुरु बोले अभी देखिए भगवान श्री राम का रूप नहीं लेना पड़ेगा, अभी भगवान श्री कृष्ण का रूप लेना पड़ेगा। तो फिर दादा गुरु ने फिर उसमें आइडिया लगा दी कि अभी धन की जो शक्ति है नाग देवता, उसने क्या मांगा है कि इंसान का खून मांगा है, और दूसरा तो कोई लेना नहीं चाहती, ना ही कोई जानवर का खून लेना चाहती, उसने तो इंसान का ही खून मांगा है। तो फिर दादा गुरु ने क्या किया, दूसरे दिन वहाँ पे विधि हवन करके शक्ति से, नाग देवता शक्ति को बुला के उससे वचन लिया कि उसको पूछा
कि बोलो तेरे को क्या चाहिए। तो उसने बोला मेरे को इंसान का खून चाहिए। तो दादा गुरु ने बोलो उसको वचन दिया कि मैं तेरे को इंसान का खून दूंगा। और उसने भी दादा गुरु को वचन दिया कि मैं उसको धन दूंगी, जो मेरे को इंसान का खून देगा मैं उसको धन दूंगी। तो ठीक है, तो अभी ऐसा बात तो हो गई। फिर दादा गुरु ने क्या कर दिया है कि दूसरे दिन दादा गुरु ने उनका जो खुद का खून है वो निकाल लिया, और खुद का खून निकाल दिया। और फिर दादा गुरु ने क्या किया कि दूसरे दिन वहाँ पे विधि किया, हवन किया, और शक्ति को वहाँ पे बुला लिया। शक्ति को जब वहाँ पे बुला लिया, और दादा गुरु ने क्या कर दिया कि वहाँ पे 2 फुट का गड्ढा खोद के वहाँ पे अपना जो खून है वो डाल दिया। जैसे वहाँ पे खून डाल दिया वैसे ही शक्ति उसको खून को पाने के लिए वहाँ पे आ गई। अभी शक्ति ने तो खून तो पी लिया, लेकिन शक्ति को खून पीने के बाद में वो समझ में आया कि ये जो खून है ये तो तांत्रिक का है, दादा गुरु का है। अभी जिसने खून दिया, जिसको मतलब शक्ति ने खून पिया था, शक्ति तो उसको मारने वाली थी बराबर, और उसको धन देने वाली थी। तो फिर शक्ति दादा गुरु को अगर मार डालती थी फिर उनको धन कैसे देगी। तो शक्ति वचन में अटक गई ना, कि भाई शक्ति ने तो वचन दिया है कि भाई मैं जो मेरे को खून देगा मैं उसको धन दूंगी। तो जो दादा गुरु थे उन्होंने खुद का खून दिया। अभी दादा गुरु का तो उसने तो खून ले लिया, अभी धन देने की बात आ गई। तो अभी दादा गुरु को अगर वो मार देगी तो फिर धन किसको देगी, तो उसका फिर वचन विफल हो जाएगा। तो ऐसे में फिर उसको मोक्ष नहीं मिलेगा शक्ति को। तो वो फिर दादा गुरु को मार नहीं पाई, और मारने की अगर कोशिश भी करती तो दादा गुरु को मार नहीं पाती थी, क्योंकि हमारे दादा गुरु के पास में यक्षिणी उनके साथ में हमेशा खड़ी हुआ करती थी, और दादा गुरु कोई छोटे मोटे तांत्रिक नहीं थे। अगर ऐसा कोई सामान्य इंसान अपना खुद का खून देगा तो शक्ति उसको वही जगह पे मार डालेगी। लेकिन दादा गुरु बहुत बड़े विद्वान थे, वो तांत्रिक थे। फिर शक्ति वचन में अटक गई। दादा गुरु ने फिर शक्ति को तो बोला अभी देखो खून तो तुमको मिल गया है, अभी धन देना तुम्हारा अभी बाकी, तुमको धन देना पड़ेगा। उसके बाद में शक्ति ने वो जो धन था दादा गुरु को दे दिया, और दादा गुरु ने भी शक्ति का वचन का पालन करके जो शक्ति को मोक्ष दिलाने के लिए और भी कुछ तंत्र मंत्र विद्या किए, हवन किए, और जो कुछ शक्ति को चाहे था छोटी मोटी बातें वो भी दे दिया, और वो शक्ति वहाँ से चली गई। और फिर जो दादा गुरु को जो शिष्य पति पत्नी थे उनका भी फायदा हो गया, कुछ दान धर्म भी हो गया। अभी ये जो बातें भाइयों ये अभी की बातें नहीं है, दादा गुरु के समय की बातें हैं। लगभग अभी मेरे हिसाब से इस बात को तो शायद मेरे हिसाब से 50 साल तो नहीं, लगभग 100 साल तो हो गए हैं, ठीक है, तब की ये बात है। तो देखिए ऐसी बातें होती है भाइयों, धन की शक्तियाँ बड़ी होती है, धन निकालना कोई आसान बात नहीं होता। गुरु शिष्य का नाता भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत भरोसा होना चाहिए। और ऐसा गुरु क्या एकदम से थोड़ी कोई शिष्य पर भरोसा करेगा कि अपना खून शक्ति को देगा शिष्य के लिए, कोई गुरु नहीं देगा। क्यों देगा? आप कौन से भी गुरु के पास जाइए, उसको बोलो कि भाई आप मेरे लिए खून दे दो, नहीं देगा। ये भरोसे वाली बात होती है। पहले शिष्य को भी आपने खुद का खून मतलब खुद की जान से भी ज़्यादा गुरु को प्यार करना पड़ता है, गुरु का जो तन मन धन से सेवा करनी पड़ती है, उसका दिल जीतना पड़ता है, तब ऐसी बातें होती है। और ऐसे तो कितने भी लोग अभी आज के ज़माने में आए, मेरे को कितने भी लोग फ़ोन करते हैं, गुरुजी यहाँ पे धन है, वहाँ पे धन है, ऐसा करो वैसा करो। अरे 2 मिनट में प्यार से बोलने से कोई भी किसी पर विश्वास थोड़ी करता है क्या? अगर चेला चतुराई करता तो गुरु भी चतुराई कर सकता है ना, चेले से बड़ा तो गुरु होता है। ऐसी कुछ बातें होती है भाइयों। तो ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।